क्या इजराइल और इंडिया प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को छीनने का या ख़त्म करने का? एक ज़माने में बल्कि इजराइल ने ऑफर भी किया था इंडिया को कि वी कैन टुगेदर स्ट्राइक एट पाकिस्तान। की बात की कनाडा को इस वक्त व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा प्रेशर लगाया जा रहा है कि तुम दहशतगर्दों को सपोर्ट करना बंद करो और इंडिया जो है बिल्कुल राइट पे है। पाकिस्तानियों को तो 70-75 साल ये बताया गया कि देखें हमारी जो रियासत है, जो हमारी स्टेट है, उसकी एग्जिस्टेंस को खतरा है और ये इंडिया और इसराइल का नेक्सस है और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह करना चाहते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में तब्दीली आ रही है कि इसराइल को रिकग्नाइज किया जाए। अगर इसराइल को अरब वर्ल्ड रिकग्नाइज कर लेती है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? सुना इसमें इंडिया का भी किरदार है क्योंकि इंडिया की भी बड़ी गुर्बत है इसराइल के साथ और बड़ा डिफेंस डील उन्होंने लिया है। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? हम तो देखते हैं कि इंडिया और अरब वर्ल्ड भी करीब है और इंडिया और इसराइल भी करीब है और हम अरब वर्ल्ड वाकई अब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है रिलेशंस की, लेकिन जैसे बैलेंस ऑफ पावर अब बन गया है और दुनिया के अंदर इसराइल का बहुत क्लाउट हो गया है, वो एक टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस सोसाइटीज है, मुल्क है, वो आर्म्स सप्लाई भी करते हैं दुनिया को। तो और उन्होंने दिखा दिया है कि वो एक छोटे से इलाके में किस तरह टेक्नोलॉजी के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए एक कामयाब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल पावर बेस बना ली है। मेरे ख्याल से अरबों के अंदर ये रियलाइजेशन है कि इस झगड़े को बढ़ाने के लिए अब कोई बुनियाद नहीं रही। क्या इजराइल और इंडिया प्लान कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को छीनने का या ख़त्म करने का? इस पे कई बातें हो चुकी हैं और एक ज़माने में बल्कि इजराइल ने ऑफर भी किया था इंडिया को कि वी कैन टुगेदर स्ट्राइक एट पाकिस्तान। इजराइल ने एक दफ़ा आई थिंक 1981 में या कोई ऐसा साल है अटैक किया था वहाँ पे इराक के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वो जो बना रहे थे, तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसका एक एग्जाम्पल भी है। अगर ये कर लेते हैं तो ओआईसी का फिर फलसफा खत्म हो गया या ओआईसी तो किसी काम की नहीं। कश्मीर पे वो बोलते नहीं है, उनका अपना मसला तो हल हो गया। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो भी थी, ये शुरू से एक कायम की गई थी जब अरब नेशनलिज्म होती थी, उसको काउंटर करने के लिए। तो ऑर्गेनाइज ये जो है ओआईसी, क्या नाम है इसका यार, ये एक इसका कोई दुनिया के अंदर ना क्लाउट है ना कोई इसका असर है कहीं पे। और इंडिया को भी हमें कोशिश करनी चाहिए कन्विंस करने की कि नॉर्मलाइजेशन विद पाकिस्तान इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। हालांकि इंडियंस कहते हैं वी आर नो लॉन्गर इंडो पाक, हम ये सोचते नहीं है हम पाकिस्तान को आए ना आए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमारा बाकी इंडिया पैसिफिक हमारी डेफिनेशन हो गई है इन द ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। और अमेरिकन जो हैं वो शायद यही कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो अब बहुत इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है, ख़ास तौर पे ये ऑयल प्राइसेस पे, और ईरान रशिया के साथ भी उसको अपने इन्फ्लुएंस में दोबारा लाया जाए, तो ये कई मूव्स हो सकती हैं। वी हैव टू वेट एंड सी कि वो कहते हैं विच वे द कैमल स्क्वाट्स, किस तरह वो ऊंट बैठेगा अल्टीमेटली, वी डोंट नो। ये बातें तो आप करें ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वजीर आजम जो आके कहे कि भाई हिंदुस्तान जो हिंदुइज्म है वो इस खित्ते की पैदावार है, यहाँ पे आया सारा कुछ हुआ और हमें इस पर बड़ा फख्र है, हम मल्टी कल्चरल है, मल्टी रिलीजियस है। तो फिर ये चीजें हैं, इसमें बढ़ चढ़ के एक स्टेप आगे होके बातें करनी पड़ती हैं। इसमें एक स्टेप आगे होके वो कहते ने तुसी नारे लाओ ते मजहबी नारे लाओ ताकि वोट लबन, सानू इथे हम क्यों उसकी वो करें। की बात की कनाडा को इस वक्त व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा प्रेशर लगाया जा रहा है कि तुम दहशतगर्दों को सपोर्ट करना बंद करो और इंडिया जो है बिल्कुल राइट पे है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, वो पाकिस्तान को कह रहे कि अपने व्हाइट हाउस अमेरिका इस वक्त इंडिया का साथ दे रहा है। जी, व्हाइट हाउस तो बिल्कुल दे रहा है ना, क्योंकि देखिए उनकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान वालों को जो है दूसरा वो नहीं अपना कुछ समझते, लेकिन इनकी आपस के अंदर जो है वो गठजोड़ है, क्योंकि ये आपस में मिल के ही रहते हैं। तो देखिए वो व्हाइट हाउस है, वो अमेरिका जिसको सपोर्ट करता है, तो बहुत सारी बात है, मेन पावर वही बन जाती है। अब कनाडा है, लेकिन हालांकि आवाज़ उसने उठाई है, उसने हालांकि बेदखल भी किया रहा का, लेकिन
फिर भी इनकी कुछ देर गुजरेगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और फिर ये रह लेंगे। पाकिस्तान बना उस वक्त यहाँ पर माइनॉरिटीज 14% थी और आज जो है 2% है, बाकी के जो है 12% कहाँ गए? वो देखिए कि जो हिंदू हालात- क्यों नहीं ग्रो करे पाकिस्तान के अंदर? हिंदू के अगर लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, पाकिस्तान जब बना तब 1 लाख थे, आज उनको 10 लाख होना चाहिए था। सिख अगर 10,000 थे तो आज उन्हें 1 लाख होना चाहिए था। पॉपुलेशन घटती की जितने थे आज उतने भी नहीं बचे। वो देखिए जी, अगर हम ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान के मैशर के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ लोग माइग्रेट कर गए हैं। क्यों कर गए हैं? वजह तो होनी चाहिए। देखिए इंडिया की माइनॉरिटीज आज तक आई है पाकिस्तान में। कोई मुसलमान बता दे रिफ्यूजीज कैंप के अंदर रह रहा हो कि मैं इंडिया का माइनॉरिटी था, मुझे हक नहीं था, मैं भाग के पाकिस्तान आ गया, कोई आया? बताएं। देखिए जी, वो क्यों आएंगे? यहाँ के जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ से बाहर भाग रहे हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि यहाँ के हालात ऐसे हैं। यहाँ पे तो किसी का बांग्लादेश का वीज़ा लग जाए वो कहेगा मैं वहाँ चला जाऊँ, क्योंकि उसकी करेंसी बेहतर हुई पड़ी है। ठीक है, अगर आप माइनॉरिटी की कह रहे हैं कि यहाँ पे हालात बाकी बेहतर हैं, जिस तरह पाकिस्तान के मुसलमान लोग जा रहे हैं, इस तरह वो माइनॉरिटीज़ वाले हैं, वो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, वो लोग भी जा रहे हैं। ठीक है, बाकी ये कि फैसलाबाद में जिस तरह से ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगाकर क्रिश्चियन के दर्जनों चर्च जला दिए, उनके घर जला दिए, क्रिश्चियंस को मार दिया गया, तो ये चीज़ भी तो दुनिया देख रही है। हमने तो अपनी माइनॉरिटीज़ को क्या राइट दिया? एक मंदिर बनाने तो हम देते नहीं है कि मंदिर यहाँ पे नहीं बनेगा, तो राइट कहाँ के आगे? और जो थे 400 से ज़्यादा टेम्पल थे जब पाकिस्तान बना, आज 20 रह गए हैं। अब अगर हम कहते हैं कि इंडिया माइनॉरिटीज़ को राइट नहीं देता, तो फिर 3 उंगलियाँ अपनी तरफ भी आती हैं, क्या हम दे रहे हैं? पाकिस्तान के पासपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट वैलिड है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ इजराइल को छोड़कर। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता। उनका मानना है कि इजराइल ने गलत तरीके से पैलेस्टाइन पर कब्जा किया है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि उसने भी गलत तरह से पीओके पर कब्जा कर रखा है और उसे वो जल्द से जल्द खाली भी करना पड़ेगा। लेकिन अब इंडिया और इजराइल साथ आ चुके हैं और इजराइल अपने जो रिलेशंस हैं वो अरब दुनिया के साथ अच्छा कर रहा है, स्पेशली सऊदी के साथ। यूएई के साथ पहले ही उनकी बात हो चुकी है और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही कि अगर अरब और इजराइल रिलेशन नॉर्मलाइज हो जाते हैं, जो पाकिस्तान का क्लाउट है इन अरब वर्ल्ड वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी काफ़ी डिप्लीट हो चुका है। और अगर इसमें इंडिया इजराइल का साथ दे देता है तो फिर पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा और दुनिया में उसके पास चाइना के सिवा और कोई मुल्क नहीं बचेगा जिसके साथ वो किसी प्रकार का कोऑपरेशन कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया भर में बहुत ही बुरी है। साथ ही साथ कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इजराइल के साथ अरब दुनिया अपने रिलेशन नॉर्मल कर सकती है पैलेस्टाइन मुद्दे को साइड में रख के, तो फिर ऐसा पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान को ओवर द ईयर्स ये भी झूठ बताया गया उनकी आवाम को कि इंडिया और इजराइल मिलके उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको छीनना चाहते हैं, जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी देश के न्यूक्लियर वेपन छीन लिए जाएं। हाँ, अगर उस देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है और वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, उस वक्त उस पर ज़रूर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन जिस कंट्री के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी आर्मी डीप स्टेट ये चूरन बहुत ही लंबे समय से पाकिस्तानी आवाम को बेच रहे हैं अपनी रिलेवेंसी बनाए रखने के लिए। लेकिन अब वो समय आ गया है जब धीरे धीरे पाकिस्तानी पब्लिक को भी समझ में आ जाएगा कि उनकी पूरी ज़िंदगी उनको झूठ बताया गया, पढ़ाया गया और इसी वजह से आज वो इतने बुरे और फटे हाल में हैं।